नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। दोस्तों बात करते हैं भारत में लिंग अनुपात की, यानी कितने पुरुषों पर यहाँ पर महिलाएं उपलब्ध हैं। यानी हम भारत में लिंग अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 संख्याएं जो हैं वह महिलाओं की है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों बात कर लेते हैं वनों की सुरक्षा के लिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, इसके पश्चात सर्वप्रथम जो एक नीति बनी थी वह सरकार द्वारा कब बनाई गई थी। दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 1952 में वनों के संरक्षण के लिए यानी वनों की सुरक्षा के लिए नीति बनाई गई। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। दोस्तों बात कर लेते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर के समीप है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के किस नगर में यानी किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, यानी 2 रेलवे जोन का ऑफिस वहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी मुंबई में जो है वह 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है और दूसरा है पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत में सिंचाई का। दोस्तों भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुएं और नलकूप का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी प्रमुख संसाधन के रूप में कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। दोस्तों बात करते हैं भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा की, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत में मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य की। तो दोस्तों अगर हम मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात यहाँ पर प्रथम नंबर पर आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से शामिल होती है। बात करते हैं सिंधु नदी की एक सहायक नदी की जो कहाँ से शामिल होती है, हिमाचल प्रदेश से शामिल होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी चिनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से सिंधु नदी में शामिल हो जाती है और उसकी सहायक नदी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों बात करते हैं वायु प्रदूषण की, तो सबसे कम वायु प्रदूषण जो है वह सौर ऊर्जा से होता है। यानी इसमें कोई वायु प्रदूषण होने का चांस ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जिसका नाम सांबर झील है वह किस राज्य में स्थित है।
दोस्तों हम सब जानते हैं कि सांबर झील एक खारे पानी की झील है जो विश्व प्रसिद्ध है, यानी सबसे विख्यात है विश्व में। यह झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, जिसका कारण क्या है। दोस्तों अगर हम इसके कारण की बात करते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसका प्रमुख कारण जो है वह है उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी इसका सबसे बड़ा कारण ही जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। दोस्तों यहाँ पर भारत के 4 मुख्य नगर दिए गए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर और नागपुर। इनमें से कौन सा नगर जो है वह कर्क रेखा के सबसे निकटतम में स्थित है। दोस्तों अगर सही आंसर की बात करते हैं तो कोलकाता जो है वह कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। यानी भारत में दूध उत्पादन में सबसे प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य आता है। दोस्तों बात करते हैं भारत में दूध के उत्पादन की, तो यहाँ पर राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जूट के उत्पादन की, तो इसका उत्पादन सबसे अधिक बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है, यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है त्रिपुरा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।